यही वजह है कि आज जगह जगह इमाम हुसैन के चाहने वाले उसी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ए लोगों, चेलुम मनाने वालों, 18 बनी हाशिम का ताबूत उठाने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब भी रोया करो ऐसे रोया करो जैसे किसी बुढ़िया का जवान बेटा मारा। इमाम ज़माना जब काबे के करीब आते हैं जुमेरात के दिन तो बाजू में जुल्फ़कार मचलती है, तो इमाम उससे कहते हैं मचलने का सबब क्या है? कहती है कि मेरे मौला अब मैं रो रही हूँ। कहा क्यों रोती है? कहा इसलिए कि जल्दी इंतकाम लीजिए। मुझे रोना पड़ रहा है इसलिए कि मुझे आसमान से काफिरों का सर उतारने के लिए पैदा किया गया। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे असगर की कब्र खोदना पड़ा। अजीज़ों, अभी नकाबत होगी, 18 बनी हाशिम के मसाइब आप सुनेंगे और गिरिया करेंगे, और खुदावंदे आलम आपको मसाब फरमाए और आपके प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आपकी इबादत को कबूल फरमाए। दूर दराज से 18 बनी हाशिम के लिए आने वालों, मैं तुमसे एक ही जुमला कह रहा हूँ कि जब इमाम हुसैन अली अकबर का जनाजा उठा रहे थे तो एक जुमला कहा था कि एशियो गवाह रहना, मैं अकेला अपने जवान की मैयत उठा रहा। मैं अकेला अपने जवान की मैयत उठा रहा। तुम जानते हो किन मसाइब का गुजरना है ये? हाँ, मुझसे सुनो और उसके बाद बात को तमाम करो। मैंने कह दिया है कि अभी नकाबत करेगा नकीब और आपको सारे मसाइब सुनाएगा। बस मैं तो एक सवाल करके मजलिस को तमाम करूँगा। मैंने जाकिरीन से पूछा क्या तुमने सारी करबला पढ़ दी? तो उन्होंने कहा कि अगर पढ़ दी होती तो दूसरी मजलिस न पढ़ती। मैंने सामईन से पूछा कि क्या तुमने सारी करबला सुन ली? तो उन्होंने कहा अगर सुन ली होती तो दूसरी मजलिस न सुनते। मैंने मुसन्निफीन से कहा क्या तुमने पूरी करबला लिख दी? तो बशीर इब्ने जज़लम और हमीद इब्ने मुस्लिम की आवाज़ आई कि हम पूरी करबला न लिख सके। मैंने कहा क्यों नहीं लिख सके? अब अगर तुम तक ये बात पहुंच गई तो तुम रोते हुए घरों तक जाओ। बशीर इब्ने जज़लम कहता है कि करबला में कलम उतनी तेज़ी से नहीं चल रहा था जितनी तेज़ी से मसाइब चल रहे थे। जितनी तेज़ी से मसाइब चल रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा हम ये तो लिख सके कि हुसैन के जिस्म पर ज़ख्म कितने थे, मगर हम ये ना लिख सके कि सज्जाद के दुर्रे कितने लगे। हमने ये तो देखा कि हुसैन अली अकबर की मैयत पे जाते हुए 72 जगह गिरे, मगर हमें ये पता नहीं है कि खेमों में लैला कितनी मर्तबा गिरी। हमें ये तो पता है कि 4 तारीख को पानी बंद हुआ, 7 तारीख को पानी ख़त्म हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ये पता नहीं चल सका कि सकीना को जी भर के पानी कब मिला। तुमने सुना और मैंने सुनाया, जी भर के पानी कब मिला। आखिरी जुमले मेरे अजीजों, जब तुम्हारे घर पे कोई मांगने वाला आता है, कभी मांगने वाले को गौर से देखना और सुनना कि वो क्या मांग रहा है। वो रोटी मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, पैसा मांगेगा, आटा मांगेगा, लेकिन क्या किसी मांगने वाले ने कभी पानी मांगा? अगर नहीं मांगा तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि जनाब सकीना ने कूफे में एक दरवाज़ा खुला देखा और जनाब ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा पानी मांग। अल्लाहु अकबर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम
बहुत पुराने मसाइब पे बहुत ज़्यादा रोते हैं। एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ आम हालात में एक रिवायत सुन रहा था, पाकिस्तानी खतीब पढ़ रहा था। रिवायत ये थी कि सकीना शिमर के पीछे पीछे जा रही थी पानी मांगती हुई। मैं सुन के थोड़ी सी देर के लिए सकते में आया और अपनी जगह बैठ के रोने लगा। और एक सवाल जहन में उभरा जिसने मुझे 3 दिन रुलाया कि कितनी देर सकीना ने पानी मांगा। कितनी देर जनाब सकीना ने पानी मांगा। जब कोई जवाब न मिला और किसी किताब में न मिला तो मैंने फ़ोन किया अपने उस्ताद को, उस्ताद इतना बता दीजिए कि कितनी देर सकीना ने पानी मांगा। उन्होंने कहा फ़ोन बंद कर दो। 3 दिन के बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जब से तुमने सवाल किया है उसी दिन से रो रहा हूँ। जब से तुमने सवाल किया उसी दिन से रो रहा हूँ। मैंने कहा आका कोई सवाल तो मिला ना, कोई जवाब तो मिला ना। कहा हर किताब में देखा कोई जवाब नहीं मिला, बस इतना मिला कि जब वो बच्ची पानी मांग रही थी तो थक के 3 मरतबा ज़मीन पर बैठी। 3 मरतबा ज़मीन पर बैठी। उसने 400 सवारों को पानी पिलाया, फिर 300 घोड़ों को पानी पिलाया। तुम सुन रहे हो? अब आखिरी जुमला वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि आखिरी जुमले ने मुझे बहुत रुलाया है। मैंने कहा वो क्या जुमला था? कहा कि जब शिमर अपने लश्कर के घोड़ों को पानी पिला चुका तो जनाबे सकीना ने कहा शिमर अब तो तू जानवरों को भी पानी पिला चुका, अरे अब मुझे पानी दे दे। शिमर ने पानी जमीन पर फेंक दिया। सकीना लौटने लगी, आवाज दी ए मेरे चचा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बेहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा मातम हुसैन।